Wallet Mishap Academy online classes. Today we are going to study about second part in indirect speech. Let me tell you, in first part of this topic we had discussed what is direct speech, indirect speech, parts of direct speech, points to remember while changing into indirect speech, tense changes, pronoun changes एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंजेस. मीन्स ये सब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं. हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. एंड हियर वी आल्सो डिस्कस्ड हाउ इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस आर चेंज बैक इनटू डायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेट मी टेल यू व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. The sentence which is used to ask questions is interrogative sentence. Interrogative sentence दो तरह के होते हैं, reasonable interrogative and non-reasonable interrogative. Interrogative sentences which begins with helping verb is known as non-reasonable interrogative sentence, like are you going to school या have you done your work etc. ये हमारे reasonable, non-reasonable interrogative sentence हैं. Reasonable interrogative sentence which begins with question word like who, which, what, how, when, where etc. ऐसे question word से जो begin होते हैं वो हमारे होते हैं reasonable interrogative sentence. Non-reasonable interrogative sentence को we also called yes no answer type question, and reasonable interrogative sentence is also called WH type answer question या WH type question. तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हमारे रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं कंजंक्शन के यूजेस में. तो इसीलिए हम इसमें बता रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने तरह के हैं. तो फर्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू मस्ट बी चेंज टू आस्क, इंक्वायर्ड और डिमांडेड. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो सबसे पहले जो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब वह आस्क, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड, वांटेड टू नो एक्सेट्रा में चेंज हो जाता है. लाइक आई सेड टू हिम विल यू लेंड मी योर स्टेपलर, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंड मी हिज स्टेपलर. तो यहाँ सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड. Now, if or whether is used to introduce the reported speech if the question begins with a helping verb. Means अगर हमने बताया नॉन रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कि मैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा से अगर शुरू हो, विल, शैल से शुरू हो, तो इसमें जो हमारा कंजंक्शन होता है वो इफ या वेदर यूज किया जाता है. या तो हम इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे. तो शेरोन सेड आर यू कमिंग टू द मॉल विथ मी, शेरोन आस्क्ड मी. अब यू का मीन्स यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लिया मुझे, तो शेरोन आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू द मॉल विथ हर. द टीचर सेड हैव यू डन योर होमवर्क. तो यहाँ देखो हैव हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो कंजंक्शन होगा वो इफ या वेदर. द टीचर आस्क्ड अस इफ वी हैड डन आवर होमवर्क. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा कंजंक्शन वह इफ या वेदर यूज हो रहा है. तो ये हम यूज करते हैं. नेक्स्ट, no conjunction is used if the questions begin with WH type word. Means अगर reasonable interrogative sentence है जहाँ पर interrogative sentence who, which, what, why, when, how etc. से begin हो तो हम कोई दूसरा conjunction नहीं यूज करते, बट जो यही question words जो इसमें यूज किए गए होते हैं उन्हीं को हम जो है कि चेंज कर देते हैं कंजंक्शन के रूप में. लाइक यहाँ पे हु, विच, व्हेन, व्हाई, व्हेन, आर, हाउ, हुज, हु है, तो इसी को हम जो है कंजंक्शन बना देते हैं. एग्जांपल क्या है, प्रत्युष सेड हु आर यू स्पीकिंग टू. प्रत्युष आस्क्ड मी हु आई वाज स्पीकिंग टू. अब देखो हु से बिगिन हुआ, कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं लगा, कॉमा हटाते ही इसी हु को कंजंक्शन बना दिया. अब इसका रीजन है Sushi said to Manish, "What are you working on?" Sushi asked Manish what he was working on. Major Singh said to the soldier, "Where does your family live?" तो Major Singh asked the soldier where his family lived. तो यहाँ पर देखिए what, who या where है तो दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, इन्हीं को हम कंजंक्शन जो है बना देते हैं. अब एक और चीज,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है, जब हम इसको जो है कि इसी को कंजंक्शन बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखो आर यू स्पीकिंग टू, तो यहाँ आई वॉज स्पीकिंग टू मीन्स अफर्मेटिव में चेंज हो जाते हैं। ही व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, तो व्हाट या कंजंक्शन ही वॉज वर्किंग ऑन। डज योर फैमिली लिव, इंट्रोगेटिव है तो हिज फैमिली लिव्ड, या अफर्मेटिव में चेंज कर दिए। क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड विथ फुल स्टॉप एंड अ स्टेटमेंट इज फ्रेम्ड, मीन्स इन सारे सेंटेंस में आप देखते होंगे कि क्वेश्चन मार्क्स को हटा करके फुल स्टॉप लगा के इन सारे सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया गया है। द ट्रेनर सेड टू द क्लास, डू यू वांट ए राउंड ऑफ मॉक इंटरव्यू टुमारो। ट्रेनर ने क्लास से कहा कि क्या आप मॉक इंटरव्यू का एक राउंड चाहते हैं। द ट्रेनर आस्क्ड द क्लास इफ दे वांटेड अ राउंड मॉक ऑफ इंटरव्यूज द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे फुल स्टॉप हटा, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप यूज हुआ है, और इंट्रोगेटिव पार्ट जो है सेंटेंस का उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर दिए। और कैसे, यह इसके पास्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ टेंस भी चेंज हो रहा है। डू है तो वांटेड में डू इंट्रोगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको जब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव तो वांटेड में चेंज हो गया। उसी तरह आर यू, ये हमारे सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, लेकिन इसको अफर्मेटिव बनाए तो आई वाज में हो गया। आर यू अगेन यहाँ ही वाज में हो गया। डज योर फैमिली लिव, तो हिज फैमिली लिव्ड, ये सब अफर्मेटिव में। टेंस भी हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। एंड tense and other changes happen in same ways as in assertive sentence. Tense, pronoun and adverb of time and place changes जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी as it is happen होते हैं, जैसा कि हमने चेंज किया अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहे, कैसे इनको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट, imperative sentence. What is imperative sentence? Sentences which are used to ask permission, give or take, command or order, permission, suggestion, एडवाइस एक्सेट्रा, ये हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वेदर इट इज रिक्वेस्ट, वेदर इट इज ऑर्डर और वेदर इट इज सजेशन। अगर यह रिक्वेस्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इंट्रीटेड या प्लीडेड में, मीन्स इसमें चेंज हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं यूज होता, इस कॉमा को हटा करके और वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं और इसको इन्फिनेटिव बना देते हैं। तो प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड बिफोर द वर्ब टू मेक इट इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल में डेवी सेड टू हर बॉस लीव मी अर्ली टुडे प्लीज, तो प्लीज लगा है, प्लीज सर काइंडली लगा, तो यह क्या होगा, यह हमारा रिक्वेस्ट होगा। तो डेवी रिक्वेस्टेड हर बॉस टू लीव हर अर्ली दैट डे, टुडे दैट डे में, और लीव के पहले टू लगा के इसको हम इन्फिनेटिव बना दिए। मी चेंज हो गया किसके अकॉर्डिंग, डेवी के अकॉर्डिंग, हर अर्ली एट दैट डे। तो जब अगर यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो कर रहा हो तो वहाँ पे जो हमारा यहाँ रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इंट्रीटेड या प्लीडेड कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी रिपोर्ट एन एडवाइस और सजेशन, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारा एडवाइस और सजेशन शो कर रहा हो तो वहीं सेड और सेड टू जो होता है वह हमारा एडवाइज्ड, फोरबिडन, एक्सॉर्टेड, आस्क्ड, सजेस्टेड एक्सेट्रा में चेंज हो जाता है। डॉक्टर प्रधान सेड टू हिज सन डोंट इन्वेस्ट इन दिस स्कीम अनलेस यू आर श्योर। डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं कि ऐसे किसी स्कीम में तुम से जो इन्वेस्ट मत करो जब जिसमें तुम पूरी तरह से आश्वस्त ना हो। तो यहाँ पे यह सजेशन भी है और एक मना करना भी है। तो यहाँ फॉरबिडन भी हो सकता है, एडवाइज्ड भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है। तो डॉक्टर प्रधान सजेस्टेड हिज सन नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट स्कीम अनलेस ही वाज श्योर। जब सेंटेंस डू नॉट से बिगिन हो तो डू हटा करके और नॉट के बाद टू लगा देते हैं। डू हटा देंगे, नॉट ऐसे ही रहेगा और वर्ब के पहले हमारा टू यूज हो जाएगा इन्फिनिटिव बनाने के लिए। तो डॉक्टर प्रधान एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट स्कीम अनलेस ही वाज श्योर। व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट एन ऑर्डर और कमांड वी यूज वर्ड। जब हम ऑर्डर या कमांड यूज करते हैं तो हम ऑर्डर्ड, कमांडेड जो है या टोल्ड एक्सेट्रा हम यूज करते हैं सेड और सेड टू को रिप्लेस करने के लिए। तो सिट डाउन द जज सेड टू द अक्यूज्ड, तो जज ने अक्यूज से कहा सिट डाउन, तो यह ऑर्डर दिया तो यहाँ पे सिट टू चेंज इनटू ऑर्डर। द जज ऑर्डर्ड द अक्यूज्ड टू सिट डाउन, अब सिट के पहले टू लगा दिया और डाउन हमारा, तो यहाँ इसको इन्फिनिटिव बना दिया। द जज ऑर्डर्ड द अक्यूज्ड टू सिट डाउन। लीव द रूम राइट नाउ शी सेड टू देम, शी ऑर्डर्ड देम टू लीव द रूम राइट देन। तो यहाँ लीव द रूम राइट नाउ
टू लीव द रूम, राइट नाउ हो गया। इस तरह से यह हमारा चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड में। द जनरल सेड halt, the general commanded his persons टू हाल्ट। तो इस तरह से ऐसे ही जब हमारे आर्मी एम्प्लॉयज़ होते हैं कुछ परमिशन देते हैं तो वहाँ कमांडेड यूज किया जाता है। कंप्यूटर को आप ऑर्डर नहीं करके कमांड देते हैं, तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर कमांडेड, ऑर्डर्ड या फिर जो है कि टोल्ड एक्सेट्रा हम यूज करते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस रहे, कैसे इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आर यूज्ड टू मेक स्ट्रांग फीलिंग और इमोशंस। जब हम अपने एक्स्ट्रा फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग या इमोशन को शो करते हैं तो हम यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हुर्रा, अलास, ओ या फिर इंटरजेक्शन वर्ड हम यूज करते हैं, या व्हाट है या हाउ से बिगिन होते हैं ये। तो इसमें सेड या सेड टू जो होता है यह चेंज होता है एक्सक्लेम्ड में, क्राइड में, अप्लाउडेड में या कॉन्फेस्ड में, एटसेट्रा। अब देखते हैं इसमें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर हैप्पीनेस को शो करने के लिए कहा गया है तो वह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज होता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर सैडनेस, सैड को शो करने के लिए, ग्रीफ को शो करने के लिए यूज किया गया है तो एक्सक्लेम्ड सैडली में चेंज होता है। तो द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया, तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी अब हैड वोन द मैच। अब यहाँ भी कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट यूज करते हैं और टेंस पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओह नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट दे हैड मिस्ड द फ्लाइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जब रहें तो यहाँ पर भी ये हमें देखना होता है कि क्लियर नहीं होता कि वहाँ ग्रीफ है, सारो है, वो हमें इंटरजेक्शन वर्ड से ही मालूम चलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सक्लेम्ड सैडली, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉयफुल्ली, सारोफुल्ली या विथ ग्रीफ में हम उसको चेंज करते हैं। अगर सैड होगा तो एक्सक्लेम्ड सैडली, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में चेंज होगा। हैप्पीनेस होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या डिलाइटफुल्ली या जॉयफुल्ली हम चेंज करते हैं। इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस ए विश देन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू विश्ड, प्रेड और बेड। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किसी विशेष को एक्सप्रेस किया गया है तो वहाँ पे वह सेड या सेड टू जो है विश्ड, बेड या फिर प्रेड में चेंज हो जाता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आर चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंट्रोगेटिव की जैसे भी चेंज हो जाता है, असर्टिव में एक्सक्लामेशन मार्क्स हटा करके फुल स्टॉप यूज किया जाता है। लाइक गुंजन सेड आई विश आई वर ए रिच गर्ल। तो यहाँ विश क्या है? गुंजन कह रही है कि काश मैं एक रिच गर्ल होती, तो गुंजन विश्ड सी वर ए रिच गर्ल। गुंजन विश्ड दैट सी वर ए रिच गर्ल, या दैट ओमिट भी कर दिया जाता है कभी कभी, तो गुंजन विश्ड दैट सी वर ए रिच गर्ल। अब स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग टीचर, तो स्टूडेंट विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग या स्टूडेंट बेड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। यह बात करते हैं, किसी को कहते हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट के लिए स्पेशली जो हमारा होता है ये बेड यूज करते हैं, तो यू बेड योर मदर फादर या योर पेरेंट गुड नाइट। तो ये हमारे जो हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, कैसे इसको हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेशन आर रिप्लेस्ड विद सुटेबल एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द सेंस कन्वेड। जो एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं या एक्सक्लामेशंस जो होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, उनको हटा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग सेंस कन्वे कर दिया जाता है। द रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ब, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स आर टू बी ऑब्जर्व केयरफुल्ली। मीन्स वर्ब्स, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस के जैसे ही चेंज होते हैं, उसको आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे दूसरे सारे रूल्स क्या होते हैं, दूसरे सारे सेंटेंसेस जो है ट्रांसफर किए जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओ डियर आई एम सॉरी ही सेड, यहाँ पे एपोलाइज करना होता है, बताना कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड एपोलॉजिटिकली दैट ही वाज सॉरी। तो ही एक्सक्लेम्ड एपोलॉजिटिकली दैट ही वाज सॉरी, कैसे खेद व्यक्त करते हुए उसने एक्सक्लेम्ड किया कि ही वाज सॉरी। तो ऐसे ही इसको चेंज करना। हर्ष आई थिंक देयर इज समवन at the door said Navneet. Navneet warned us. Navneet ने वार्न किया that there might be someone at the door. यहाँ पे at the door होना चाहिए। तो यहाँ पे नवनीत वार्नड अस, तो यहाँ हर्ष ये क्या है? वार्निंग है कि आप भी कभी होते हैं अचानक से कुछ देखते हैं तो कहते हैं शांत रहो, कोई है, देयर इज समवन एट द डोर। तो यहाँ पे हर्ष, ओ डियर, हुर्रा,
ओ या आ, इस तरह से अगर कैसे वर्ड्स होते हैं तो इनको हम हटा देते हैं और इनमें से जो है कि हम इनके अकॉर्डिंग वर्ड यूज करके सेंस को कन्वे कर देते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये देखा। तो इसमें हम ये देख चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस को, कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस इन सबको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं। तो इसी में जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, इन द सेम वे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो द बेस्ट वे कि हमें ये आइडेंटिफाई करें कि इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट कौन हैं। क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच में हमने बताया था कि इट हैज़ टू पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट इसमें जो है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा और कौन सा पार्ट इसमें रिपोर्टेड स्पीच होगा। और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाकी दूसरा भी रूल्स हमारे क्या होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए यूज किया वो रिवर्स हो जाएंगे, उसको हम अपोजिट कर देंगे। फर्स्ट क्या है, द मेन पार्ट विल कंटेन ए रिपोर्टिंग वर्ब, सेड, टोल्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, वांटेड एक्सेट्रा। मीन जो पहला पार्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच का उसमें टोल्ड, सेड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, यह सब हमारा क्या होगा उसमें इंक्लूड होगा। और अदर पार्ट में क्या होगा, जो एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर होगा उसको कोट किया गया होगा। दिस विल बी कोटेड सेक्शन इन डायरेक्ट स्पीच। अब जो सेकंड पार्ट होगा वह डायरेक्ट स्पीच का कोटेड पार्ट होगा। ऑल द रूल्स आर रिवर्स टू चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो रूल्स थे वह क्या होते हैं कि रिवर्स कर दिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ही टोल्ड मी दैट माई पार्सल हैड रीच्ड माई मदर द प्रीवियस वीक। अब टोल्ड है तो सेड टू रहा होगा, तो ही सेड टू मी, दैट हटा करके कॉमा लगाएंगे और इन सबको फिर इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। माई पार्सल, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो गया क्या, योर पार्सल रीच्ड योर मदर लास्ट वीक। तो ही सेड टू मी, सॉरी यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यह जो यहाँ चेंज हुआ है, तो मी, माई पार्सल है तो यह चेंज होगा योर में। ही सेड टू मी योर पार्सल रीच्ड योर मदर लास्ट वीक। हिज मदर अर्ज्ड हिम टू परस्यू अ करियर इन मार्केटिंग। तो हिज मदर सेड टू हिम, अर्ज्ड है तो यहाँ पर हो गया हिज मदर सेड टू हिम यू शुड परस्यू अ करियर इन मार्केटिंग। तो क्या किया, टू परस्यू, तो इसको चेंज कर दिया, यू शुड परस्यू अ करियर इन मार्केटिंग। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी हॉट, तो जानते हैं इस तरह का होता है, तो हाउ हॉट इट इज ही सेड। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं इसमें हम यूज करते हैं। तो ये हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं हमने इसको यहाँ पर देखा। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड हियर कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। अगेन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, इसको हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, एंड एक्सरसाइजेस, practice questions, notes related to direct and indirect speech will be sent to you through your WhatsApp group. Thank you for watching.